क्लास में आपका स्वागत है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देख लेते हैं वेब डेवलपमेंट विद PHP BCA 5th सेमेस्टर के फर्स्ट यूनिट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो बेसिकली इसमें PHP का इंट्रोडक्शन ही है कि PHP का इंट्रोडक्शन किस तरीके से है, PHP के क्या क्या है। तो उसी पर जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं, और कुछ कुछ लैंग्वेजेस वाले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थोड़े से कॉन्सेप्ट है वो भी इसमें है। तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। तो ये इसका सिलेबस है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो देख लीजिए। तो व्हाट इज़ PHP, एक्सप्लेन द हिस्ट्री एंड वर्जन्स ऑफ PHP। तो PHP क्या है और PHP की हिस्ट्री और उसके वर्जन्स क्या है। तो PHP क्या है, का स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और इसका फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। और ये स्क्रिप्टिंग है, मतलब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जिसमें इंटरप्रेटर ही होता है, इसमें कंपाइलर नहीं होता है। तो इसके कोड फास्ट होते हैं, फास्ट एग्जीक्यूट होते हैं। इसके बाद फिर ये ओपन सोर्स कोड है तो आसानी से आपको अवेलेबल है। इसके बाद फिर हर लैंग्वेज हर ऑपरेटिंग सिस्टम पर कंपेटिबल है और डाटाबेस के साथ भी कंपेटिबल है, हर किसी डाटाबेस के साथ कनेक्ट हो सकती है। तो इसके बहुत सारे फीचर्स आपको बताने, वर्जन्स कब कौन कौन से वर्जन्स लॉन्च हुए थे, तो वर्जन्स के बारे में आपको बताना रहेगा। तो क्वेश्चन 2 या 3 तरीके से आपको घुमा फिरा के पूछ सकता है, मतलब पूछेगा, मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो PHP का इंट्रोडक्शन टाइप का रहेगा। तो PHP के बारे में पूछ ले, उसकी हिस्ट्री पूछ ले, वर्जन पूछ ले, या फिर उसके फीचर्स पूछ ले, या फिर उसको पूछ ले कि दूसरे अदर जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जैसे PHP है, उस टाइप से जो अदर दूसरी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है उससे इसमें क्या कंपैरिजन, दोनों में क्या कौन बेटर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। तो क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन देख लेते हैं सेकंड वाला, एक्सप्लेन द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। मतलब PHP को जब इंस्टॉल करते हैं तो अपने कंप्यूटर पे कौन कौन से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट, मतलब हार्डवेयर की कौन कौन सी और सॉफ्टवेयर की कौन सी रिक्वायरमेंट रहती है, कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से आप कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो इसके बारे में आपको बताना है। और इसी में क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, हाउ कैन इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर अपाचे। मतलब अपाचे जो सर्वर होता है जिस पर हम लोग PHP और चला सकते हैं, तो उसको किस तरीके से कॉन्फ़िगर करेंगे विंडोज़ पर, तो उसकी भी प्रोसेस आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन एम्बेडेड PHP इन HTML एंड आल्सो एक्सप्लेन कैन एम्बेडिंग HTML इन PHP स्क्रिप्ट। एम्बेडिंग मतलब ये होता है कि HTML के अंदर PHP का कोड किस तरीके से लिखेंगे और HTML के अंदर PHP का स्क्रिप्ट को किस तरीके से लिख सकते हैं। तो इन दोनों को हम किस तरीके से कंबाइन करके जो वेब पेज का काम है वो कंबाइनिंग करके कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि PHP के अंदर किस तरीके से, मतलब हाउ कैन एम्बेडिंग PHP इन HTML के अंदर PHP का कोड किस तरीके से लिख सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं दोनों को। तो जब भी हम वेब डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो हमको दोनों लैंग्वेजेस को साथ में लेकर चलना होता है, क्योंकि एक लैंग्वेज में हम काम नहीं कर सकते। तो PHP और जो आपका HTML दोनों को किस तरीके से कंबाइन करेंगे उसी को बोलते हैं हाउ कैन एम्बेडिंग PHP इन HTML। तो इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है किस तरीके से आपको एम्बेड करना है, या तो PHP से HTML का पूछ ले या HTML में PHP का पूछ ले। तो दोनों साइड से आपको एम्बेडिंग आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो बेसिक होता है उसके बारे में पूछा गया है। घुमा फिरा के क्वेश्चन एक लाइन में पूछ सकता है, तीनों चारों पॉइंट में पूछ सकता है। किस तरीके से बेसिक सिंटैक्स लिखते हैं, डाटा टाइप कौन कौन से होते हैं, और कमेंट किस तरीके से पास करते हैं PHP में, वेरिएबल का कांस्टेंट किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या फिर वेरिएबल का स्कोप क्या होता है। तो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह सबके बेसिक जैसा सिंटैक्स होता है वैसे PHP का सिंटैक्स होता है, वो आप लिख सकते हैं। डेटा टाइप्स भी सब लैंग्वेज में होते हैं, वैसे ही डेटा टाइप जो होते हैं वो बता सकते हैं। कमेंट किस तरीके से लिखते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर करते हैं। स्कोप ऑफ वेरिएबल मतलब वेरिएबल को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, लोकल और ग्लोबल, है ना। तो उस हिसाब से आपको इसके बारे में बताना रहेगा। अगला क्वेश्चन है एरे को किस तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हैं, और एरे से एलिमेंट को किस तरीके से आप PHP में उठा सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ये आपको बताना है। तो व्हाट इज़ एरे इन PHP में एरे क्या होता है। एरे क्या होता है, बहुत सारे एक जैसे एलिमेंट को स्टोर करता है सीक्वेंस में और उनको एक्सेस करने के लिए आपको फैसिलिटी देता है। तो एरे के टाइप बता सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है एरे के टाइप बताइए, या फिर आपको एरे को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, किस तरीके एलिमेंट को उठाते हैं, एक्सेस करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के एरे पर एक आपका आ सकता है। तो इसको अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर्स का ग्रुप, मतलब स्ट्रिंग किस तरीके से होता है PHP में और उसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है। तो मोस्टली स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए हर लैंग्वेज में स्ट्रिंग के लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं। तो स्ट्रिंग के जो फंक्शंस हैं उनको यूज़ करके हम स्ट्रिंग के जितने भी टास्क है उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको स्ट्रिंग की हेडर फाइल, जो स्ट्रिंग के जो फंक्शंस होते हैं इनबिल्ट, उनको यूज़ करना होता है। तो इसके बारे में भी आपको पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग किस तरीके से हैंडल किया जाता है, स्ट्रिंग के फंक्शन बताइए। घुमा फिरा के क्वेश्चन स्ट्रिंग पर रहेगा एक।
तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के तैयारी कर लीजिए। 7 क्वेश्चन है ऑपरेटर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, एक्सप्रेशन लिखा जाता है, तो उसके बिना ऑपरेटर के बिना उसमें काम नहीं होता है। ऑपरेटर क्या करते हैं, एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में आपकी मदद करते हैं। ऑपरेटर्स में कुछ सिंबल्स होते हैं जो जिनकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हो, एक्शन को, टास्क को परफॉर्म कर सकते हो। तो बिना ऑपरेटर के हम कोई भी एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते हैं। तो इसमें अलग अलग टाइप्स के जो ऑपरेटर्स हैं उनको बारे में आपको बताना रहेगा, कौन कौन से टाइप के ऑपरेटर्स रहते हैं। और दूसरा इसी को घुमा फिरा के पूछ सकता है, व्हाट इज प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स एक्सप्लेन, मतलब अगर सारे ऑपरेटर्स एक लाइन में आ गए तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा और कौन सा, मतलब किसकी प्रायोरिटी रहेगी, वही होती है प्रेसिडेंस। जैसे बोर्ड में होता है ना मैथ्स में, वैसे ही बहुत सारे ऑपरेटर जब एक लाइन में आएंगे, एक एक्सप्रेशन में आएंगे, तो सबसे पहले किसको प्रायोरिटी मिलेगी, मतलब पहले कौन एग्जीक्यूट होगा और बाद में कौन होगा, कौन से नंबर पे कौन आएगा, ये होती है प्रेसिडेंस। तो इसके बारे में आपको बताना है। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सप्रेशन इन पीएचपी। पीएचपी में एक्सप्रेशन क्या होता है, पीएचपी में एक्सप्रेशन मतलब वही पूरी एक लाइन की इक्वेशन या पूरा जो एक लाइन का पूरा स्टेटमेंट होता है वो इक्वेशंस होता है। हाउ कैन क्रिएटिंग अ पीएचपी स्क्रिप्ट पीएचपी का जो प्रोग्राम होता है उसको स्क्रिप्ट बोला जाता है। तो उस पीएचपी के स्क्रिप्ट को कैसे लिखा जाता है और कैसे उसको हाउ रनिंग पीएचपी स्क्रिप्ट, मतलब पीएचपी के स्क्रिप्ट को किस तरीके से रन किया जाता है, तो इसके बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन करना था। ये भी पूरा बेसिक सा क्वेश्चन है। तो इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगले क्वेश्चन और यूनिट के चाहिए तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक के बारे में पढ़ना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।